हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ईश्वर, मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, आपके नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आज वचन आपका है परमेश्वर, आप हमसे बातें करें परमेश्वर, और वचन में आने वाली तमाम इष्टवत की बातें अंधकार की शक्ति को निकालते परमेश्वर के आपके वचन के समय ईश्वर बनाते सारी अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से बांध कर नरक में जाने की आज्ञा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करते ईश्वर राजा आज का वचन आपकी ओर से मेरा होगा, लेकिन शब्द केवल आपके होंगे। सुनने वाले कानों को, देखने वाले आंखों को आशीष करें, ताकि हृदय को खाली कर दीजिए, ताकि आपका वचन हृदय में जाके पिता उनको पशु से पिता इंसान बनने पिता उनको बनाना सीखा परमेश्वर। ईश्वर राजा आज सारे कार्यों को मैं यीशु मसीह के नाम से पिता के हाथों में पवित्र आत्मा को यीशु मसीह सारा आज हर एक वचन से बात करें, और छोटे बच्चे से भी सभी को एक शक्ति को नाम में यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोग वचन को सही तरीके से सुनना चाहिए? केवल वचन मत सुनो, सुनकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। आज हर समय हर दिन हम लोग हर हफ्ते में एक ना एक वचन हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया। हर हफ्ते में एक ना एक वचन हम लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम कितना लोग उसको अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। आज का भी वचन है ना कुछ ऐसा, आज का विषय का आपको मालूम नहीं क्या होगा। आज का विषय क्या है? पशु समान मनुष्य कौन है? क्या पशु समान मनुष्य कौन है? क्या आपको मालूम है पशु किसको बोला जाता है? कितने लोगों को मालूम है पशु किसको बोला जाता है? जानवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पशु किसको कहा जाता है? जानवर को कहा जाता है। और आज का विषय क्या है? पशु समान मनुष्य कौन है? पशु समान मनुष्य कौन है? और आज भी तुम्हारे जीवन को अगर तुमने जानवर के जैसा बना के रखा है ना, तो याद रखना कोई भी बदनाम नहीं पाओगे। जैसे कि वचन में एक वचन में लिखा है, एक वचन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक एक विषय हम लोग लेंगे। वचन संहिता उसका 92:5-6 वचन संहिता। हमारे आप को हम लोग खुद में हमने क्या बना के रखा है कि जानवर जैसा हमने अपने आप को बना के रखा है। और आज अपने आप को तुम संभालो, कहीं सच में जानवर ना बन जाए। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, सच में तुम जानवर ना बन जाओ। आज अपना ये विषय को ना तरह गंभीर के साथ से लो। मैं नहीं चाहता परमेश्वर आपसे क्या बात करना, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हर एक सुनने वाले के लिए ना उसको एक इंसान बनाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये वचन को अगर आज पूरी रीति से तुम सुनोगे, समझोगे, तो मैं सच कहता हूँ तो जानवर से इंसान बन जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास ज्ञान नहीं, आपके पास बुद्धि नहीं, आप सच में मुझसे भी बुद्धिमान हो। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भी जानवर जैसा काम करे। हालेलुया। अब शुरुआत करते हैं भजन से 92:5-6। हे यहोवा, तेरे कान क्या ही बड़े हैं, तेरे कान क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, तेरे कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझ सकता। क्यों? कौन? पशु समान मनुष्य नहीं समझ सकता, यानी कि जानवर जैसा रहने वाला व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। और मूर्ख इसका विचार नहीं कर, और इसका विचार भी नहीं कर सकता। बताओ कौन जानवर है? कौन मनुष्य?
कितने लोगों को लग रहा है कि सच में मैं एक मनुष्य के समान हूँ या पशु के समान हूँ? कितने लोगों को लगता है कि मैं मनुष्य हूँ? यदि मनुष्य है तो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो जानवर बन गया। हालेलुया। वो जानवर बन चुका है और जानवर व्यक्ति कभी भी मनुष्य बन नहीं सकता। इसमें लिखा है कि पशु समान मनुष्य कौन है? पशु समान मनुष्य कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? वचन को बराबर फिर से पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, क्या ही बड़े हैं तेरी कल्पनाएं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य को नहीं समझता। पशु समान मनुष्य क्यों? मनुष्य समान मनुष्य उसको नहीं समझता। उसे नहीं समझता, उसको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर तुमको क्या बनाना चाहता है? तुम्हें हीरो से जीरो नहीं बनाना चाहता है, बल्कि जीरो से हीरो बनाना चाहता है। लेकिन मनुष्य की सोच ने, मनुष्य के उसके कार्य ने उसको जानवर बना के रखा है। आज तुमको मालूम पड़ेगा सच में तुम मनुष्य हो, पशु हो या मनुष्य हो। आज हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, प्रभु के हाथ में नहीं सौंप रहा है। और प्रभु चाहता है तुम्हारा सारा बोझ मुझ पर डाल दो, और हम है कि हमारा सारा बोझ खुद ही लेके जाना चाहते हैं। नहीं उठा पाओगे, तुम खुद का बोझ नहीं उठा पाओगे तो प्रभु का क्या उठाओगे? हालेलुया। आज अपने आप को देखो कि सच में परमेश्वर, मैं अपना जीवन पशु समान जी रहा हूं कि मनुष्य समान जी रहा हूं। आज का विषय ये है, पशु समान मनुष्य कौन है? तुमको जांचना है कि सच में मैं एक पशु समान हूं या मनुष्य समान। मैं तुमको बताऊंगा परमेश्वर क्या बताना चाहता, क्या बोलना चाहता है तुम्हारे खुद के बारे में। प्रभु हमारे अंदर की बातें बताना चाहता है। कौन सा मनुष्य उसको समझ नहीं सकता? पशु समान मनुष्य प्रभु की कोई भी गंभीर बातों को नहीं समझ सकता। और मूर्ख उसका विचार नहीं करता। और मूर्ख उसका विचार ही नहीं कर सकता। जो प्रभु में है ना, याद रखो, वो प्रभु की बातों को समझना शुरू कर देता, लेकिन मूर्ख उसकी बातों पर विचार ही नहीं करता। हालेलुया। हमारा विषय जो चल रहा है ना वो गंभीर है। आज तुमको मालूम पड़ेगा कि सच में तुम पशु हो के इंसान हो। तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम पशु हो कि मनुष्य हो तुम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अपने आप को उन चीजों में सीरियस बना के रखो कि सच में परमेश्वर ने आज तक पशु समान काम किया है कि मनुष्य समान काम किया। मेरा पहला विषय, जो दांत से बैर रखता है वो पशु समान है। जो दांत से बैर रखता है वो पशु समान है। कितने लोगों को दांत अच्छी लगती है? दांत समझते हो? कैसे? गुस्सा करना, अगर कोई तुमको गुस्सा कर रहा है अच्छे के लिए, किसको अच्छा लगता है? तो बाइबल कहती है जो दांत से बैर रखता है वो एक मनुष्य पशु के समान है। कैसा है? दांत से बैर रखना मतलब जानवर होना है। क्योंकि जानवर को क्या होता है मालूम है तुमको? एक कुत्ते को बार बार मारो, वो काटने को दौड़ेगा तुमको, क्योंकि उसको ज्यादा पसंद नहीं होगा। और मनुष्य भी अब कैसा बन गया मालूम है आपको? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये पहला विषय, जो दांत से बैर रखता है वो पशु समान है। नीति वचन उसका 12 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान है। जानवर का जैसा है वो व्यक्ति जो दांत को बैर समझता है।
जो शिक्षा पाने से हाँ, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता वो है, ज्ञान से प्रीति रखता है। परंतु जो डांट से बैर रखता है दांत से बैर रखता है वो पशु सरीका है। वो पशु सरीका है। किसके साथ है? पशु कौन है? पशु कौन है? जानवर। जानवर को पशु बोला जाता है। जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान है। याद रखना, तुम्हारे अंदर वो कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक व्यक्ति कभी कभी वो भगवान का रूप ले लेता है, वो कभी कभी वो जानवर का रूप लेता है, और कभी कभी तो पूरा महाकाल बन जाता है, और कोई कोई तो डेंजर बन जाता है। क्या बात है ये, मुझे बता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान इंसान है। अगर तुम्हें अच्छाई के लिए कोई कुछ बोलता है तो याद रखना, तुम अगर उसको सह रहे हो तो तुम क्या करोगे? बोलो। जो शिक्षा पाने से देखो, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है। क्या करता है? प्रीति मतलब अगर तुम्हें अच्छा के लिए कोई डांट रहा है तो तुमने खुशी से क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये जो भाई, ये जो बहन बोल रहे हैं ना, वो मेरे लिए अच्छा है। और बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? वो ज्ञान से प्रीति रखता है। वो ज्ञान से प्रीति रखता है। जो दांत से क्या मतलब, दांत खाने के बाद है ना, क्या करता है? उसको मान लेता है ना, वो प्रीति रखता है। परमेश्वर उससे भी उससे प्रेम रखेगा। तुम कोई अगर तुम्हें अच्छाई के लिए डांट रहा है और तुम बोल रहे हो मुझे ज्यादा बोलना मत, मुझे मत सिखा, मेरा बाप बनने की कोशिश कर मत, मेरे माँ बनने की कोशिश मत कर, मेरे भाई बनने का मत कोशिश कर। याद रखना, वो पशु के समान है। वो परमेश्वर के ज्ञान से क्या करता है? बैर रखता है वो। और परंतु जो दांत से बैर रखता है, परंतु जो दांत से बैर रखता वो पशु सरीका है। वो पशु सरकार, वो जानवर जैसा है। उसके दिमाग में कोई भी बातें नहीं जाएगी, और परमेश्वर के सामने ऐसे लोग नहीं टिकने वाले। हालेलुया। जो सारे अच्छी चीजों को दूर करते और बुरी चीजों को अंदर लेते, मुझे बताओ वो इंसान हो सकता है? कोई पशु हो सकता है। अच्छी चीजों को लेने वाला वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसे प्रीति रखेगा, और बुद्धि से क्या करेगा? प्रीति रखेगा। पहला पॉइंट है, जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के लिए तुम डांटते हो, लेकिन तुम खुद सही नहीं रहोगे ना, तो डांटना तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में अगर तुम कुछ भी अलग कर रहे हो ना, तो मैं कहती हूँ तो कुछ भी सही नहीं होगा। बोले यीशु मसीह। आज अपने आप को तरफ एक देख लो कि प्रभु मैं कौन से हिस्से में हूँ। मैं एक पशु के समान हूँ कि मनुष्य के समान? अगर पशु के समान हूँ तो गारंटी है प्रभु मैं कभी भी है ना प्रभु के समान नहीं बन सकता। और प्रभु ने कहा मैंने अपने प्रतिरूप का तुम्हें बनाया। प्रभु ने तुम्हें अच्छा बनाया, लेकिन तुमने अपने आप को बिगाड़ के रखा। मालूम है कितने लोगों को लगता है कि सच में हम लोग अपने आप को बिगाड़ के रखा है? कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि सच में हमने अपने आप को बिगाड़ के रखा है? बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। समझ रहे हो वचन? अगर समझ रहे हो तो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से प्रीति रखना शुरू करो। जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान इंसान है। वो बुद्धि से और परमेश्वर की बातों से प्रेम नहीं रखेगा। तुमने और मैंने ना अपने आप को जानवर के जैसे स्वभाव में रखा। अगर एक इंसान के जैसा रहेगा तो क्या लगता है? सही है क्या गलत? अगर वो इंसान खुद को बदलने लगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ये मेरा हेयर स्टाइल है, ये मैं अभी से नहीं पहले से मेरा एक ही हेयर स्टाइल है। तुम्हारा अलग अलग सिस्टम हो सकता है, मेरा ये एक ही। जब मैं ज्यादा पुराना था तो ज्यादा बड़ा बाल था मेरा, ऐसा रहता था मेरा अजय देवगन जैसा। हाँ जो हकीकत है मैं वो बोल रहा हूँ, ऐसा बाल था।
इतना कि उधर से इतना कट हो गया, अभी ऐसा हो गया, लेकिन सेम बात रखा था मैं पहले भी ऐसे ही रखता था। लेकिन आज एक व्यक्ति अपने आप को मनुष्य कम और जानवर बना के रखा। कैसे? यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, बीच में से भी कट कर दिया कई लोगों ने। कई बहनों ने अपने अच्छे स्वभाव को ही चेंज करता है। ये चेंज करना मतलब पूरा चेंज हो जाता है। तुमको एक बात बताओ, तुमको मालूम है, तुम कभी कभी आईने में देखते हो, अगर तुम्हारा चेहरा तुम्हें सुंदर दिखाई देगा तो तुम क्या 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 फील करते हो? क्या फील करते हो? अगर आईने में देखते हो तुम अच्छे दिखाई दे रहे हो, क्या फील करते हो अपने बारे में? बोलो। अगर तुम सबसे गंदे तुम ही दिख रहे आईने में तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा फीलिंग कैसा रहेगा? तुम अगर थोड़ा सा अपने आप में बदलाव देखो आईने में देख के, तो सोचो अगर तुम मनुष्य ना बन के जानवर जैसा अगर स्वभाव बनाना शुरू कर दोगे तो लोग भी तुमको देख के क्या बोलेंगे? ये जानवर ही, ये इंसान दिख रहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बोलने में इंसानियत नहीं, इसके चरित्र में, इसके स्वभाव में, इसके रहने सहने में भी क्या नहीं है? इंसानियत नहीं। जो दांत से बैर रखता है ना, वो एक पशु समान यानी कि जानवर जैसा व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छाई के लिए सुधारने की बात बोलता है तो प्लीज उसको क्या कर लो? तुरंत कबूल कर लो, ग्रहण कर लो। ये नहीं 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 भाई, तुम सच बोल रही है, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर तुरंत उसका दवा खाने वाले को दे देता है तो समझ जाना कोई पशु समान, वो परमेश्वर के वचनों से भी बैर रखेगा। उसको अच्छे बातें ना पसंद नहीं आएगी। और याद रखना, अगर प्रभु का वचन तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम परमेश्वर के वचन से बैर नहीं रखोगे, क्योंकि जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान है। आज तुम्हें कोई किसी के लिए अच्छे भलाई के लिए बोलता रहेगा, प्लीज सुनो, जिससे तुम्हारा भला हो, जिससे लोग तुमको देख के भी, बोलते तुम लोग को देख के भी चेंज होना चाहिए ना। लेकिन तुम्हारा और मेरा स्वभाव अगर जानवर जैसा रहेगा तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, ना तुम बढ़ोगे, ना तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, ना तुम्हारी कलीसिया बढ़ेगी। और प्रभु कहता है ऐसे लोग क्या नहीं होंगे? परंतु जो दांत से बैर रखता, परंतु जो दांत से बैर रखता पशु सरीखा है। वो कैसा है? जानवर सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है? भला मनुष्य पासून कौन प्रसन्न राहतो? परमेश्वर। परंतु बुरी युक्ति करने वाला व्यक्ति वो दोषी ठहर चुका है। भले कि मनुष्य तुम्हारे स्वभाव को देखे तुमको बोलता नहीं, तुम्हारे स्वभाव को देख के ना तुम्हारे सामने नहीं आता, लेकिन उसके अंदर ये चीजें चलेगी। परमेश्वर देखो तुम्हारी बुराई को नहीं दिखाना चाहता, परमेश्वर तुम्हारी अच्छाई को दिखाना चाहता है। और परमेश्वर ने कभी भी तुम्हारी बुरा नहीं सोचा है, परमेश्वर ने हमेशा आपका और मेरा भलाई सोचा है। लेकिन दांत से ना बैर मत रखना। अगर कुछ चीजें हमारे जीवन में आज भी गलत है तो हमारे सुधारने से हमारे जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगी कि श्राप आएगा? आशीष आएगी। और आशीष आने के लिए पहले जानवर जैसा स्वभाव हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो दांत से बैर रखता है वो एक पशु समान या जानवर जैसा है। और जो दांत से प्रीति रखता है वो ज्ञान से, और यहोवा भी उससे प्रेम करता है। याद रखना, हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि कुछ भी अपने मन से कुछ भी करने के लिए बोलते हैं। जो घर में नहीं हमको डिसिप्लिन मिलता ना, स्कूल में मिलता। क्यों स्कूल खोले लोगों ने? एक बार एक बंदे को सिखा रहा तो बोलता है, हे उत्तम गुरु, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते भाई तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? उत्तम गुरु बोलते परमेश्वर को छोड़कर कोई उत्तम गुरु नहीं हो सकता। हालेलुया। तुमको जो सिखा था वो उत्तम गुरु वही है। मैं तो खाली यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठा हूँ, खड़ा हूँ, तुमको वचन दे रहा हूँ, लेकिन इसका अगर तुम पालन करते हो ना तो याद रखना उस उत्तम गुरु का तुम पालन कर रहे हो। डांट से ना मुंह मत करो। अगर कोई अच्छे के लिए तुम्हें डांट रहा ना, प्लीज अपने आप को बता दो। क्यों मालूम है क्या?
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो दाढ़ से बैर रखेगा वो एक जानवर के समान है। बैर मत रखो, परमेश्वर को वचन को कबूल करो, अपने अंदर रखो, गारंटी के साथ बोलो परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करेगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या करना चाहिए? पशु समान बनना है, जानवर जैसे बनना है। जानवर जैसे बनना है कि मनुष्य जैसा बनना है? पशु बोले तो जानवर, मनुष्य बोले तो तुम और मैं। अगर हमारे अंदर जानवर जैसा स्वभाव है तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कभी तुम चेंज नहीं हो सकते, और मैं तो तुमको चेंज ही नहीं कर सकता। अगर प्रभु के सामने तुम जानवर बन के रह रहे हो तो मेरा बोलना भी तुम्हारे लिए क्या है मान क्या मूर्खता की बात हो जाएगी। हाँ, क्या विषय है अपना? पशु समान मनुष्य कौन है? वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के वचन से अपने कान फिरा लेता है, प्रभु की सेवा से अपने पैर घुमा लेता है, अपने प्रभु के भवन में जाने से अपने आप को रोके रहता है। वो एक कैसे है? वो पशु के समान, जानवर के जैसा व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करते मालूम है, यहोवा उससे प्रेम करता है। बोले यीशु मसीह। अब तुमको परमेश्वर बताएगा कि तुम जानवर हो कि मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य जानवर जैसा काम नहीं कर सकते और जानवर मनुष्य जैसा काम नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अच्छे न्याय दिए। सबसे बात उसने बोला है कि मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप का बनाया। सोचो, जानवर को बोला, कुत्ते को बोला, किसी भी जानवर को बोला कि मैंने इनको मेरे समान बना। वो केवल मनुष्य को देख के बोला कि मैंने तुझे अपने प्रतिरूप का बनाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये परमेश्वर है। अगर उसके दांत को भी आप तुम बैर कर रहे हो ना तो मैं गारंटी के साथ दूंगा तुम सीख नहीं पाओगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। जो विवेक नहीं रखता वो भी एक पशु के समान है। विवेक का अर्थ मालूम है आपको क्या है? जो विवेक नहीं रखता वो भी एक पशु के समान है। पढ़िए द्वितीय वचन 11:22 वचन। जो सुंदर स्त्री हाँ, विवेक नहीं रखती, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो तुतुन खुतून, हाँ तुतून, वो तुतुन में सोने की नथ पहने हुए, हाँ वो तुतून में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान। किसके समान है? सूअर के। अब ये तो नहीं समझ में आया रहेगा क्योंकि पशु समान व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो विवेक नहीं रखता वो भी एक पशु के समान व्यक्ति है। मराठी है बात है मराठी पकडा। डुकराच्या नाकात हाँ, डुकराच्या नाकात जशी सोन्याची नथ असते जशी सोन्याची नथ असते तारतम्य नसती सुंदर स्त्री असते। हा, काय समजलं तुम्हाला? खरं सांगा, डुकराला काय करा माहिती है? घरी आना, सुअर को घर पे लाओ, डेटाओ से मिलाओ, रगड़ रगड़ के घसो, इतना रगड़ो कि उसमें तुम्हारा चेहरा दिखना। और सुअर को है ना आईने के सामने रखो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा इसमें घसा नहीं धोया कि क्या करा मुझे, उसको संभाल करो। लेकिन फिर भी वो वहां पे अपने आप को क्या नहीं समझेगा? अपने आप को क्या नहीं समझेगा? क्या नहीं समझेगा? इंग्लिश बोल रहे अपने लोग जबरदस्त है। हाँ, स्वतःला काय नाही समजणार तो? हालेलुया, अपने आप को क्या नहीं समझेगा वो? ये जगह सही नहीं मेरी जगह दूसरी। तुमने लाया, इतना मेहनत किया, उसको धोया घसा पीता है, लेकिन लास्ट में वो कहाँ पे चला जाएगा? कहाँ जाएगा? कीचड़ में और गंदगी में। अगर एक मनुष्य प्रभु में आ रहा है, वापस प्रभु से बाहर जा रहा है, वापस आ रहा है,
वापस वही चीज कर रहा है। अभी सुअर भी वही करो, लाओ घर पे धो घसो, वापस उधर जाएगा, वापस उधर उसको एक यहाँ पे लेके आओ, वापस धो घसो, वापस वही जाएगा। जो विवेक से क्या करता है, जो विवेक नहीं रखता वो व्यक्ति भी वो मनुष्य जानवर के समान है। अब तुम प्रभु में आ जाओ, और प्रभु में आने के बाद भी तुम्हारा विवेक बिगड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लिखा है ये, क्या लिखा है वो, जो सुंदर स्त्री, बढ़ो, यहाँ पे तो डायरेक्ट सुअर दिया, यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे तो अच्छा नाम दिया कि सुंदर स्त्री, और यहाँ पे डायरेक्ट डुक्कर नाम दिया, यानी सुअर नाम दे दिया। बताओ, अरे बाबा एक स्त्री का नाम दिया है, एक स्त्री को उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र, मेरा रहन सहन, मेरा बोलना, बोले जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक यानी कि समझदारी नहीं रखती, अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं करती, अच्छे कार्य में नहीं रहती, वो तुतुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान। किसके समान? सुअर के समान क्यों बोला परमेश्वर, मुझे बताओ, सुअर के समान क्यों बोला? अगर एक स्त्री अगर अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के आगे ज्यादा एक्स्ट्रा बात करती रहेगी, या अपने घर के लोगों से अलग रीति से बात करते रहेगी, किसी का सुनते नहीं रहेगी, उस स्त्री को तुम क्या बोलोगे? मराठीमध्ये खावत आहे, अतिशहाणाचा बैल, आपल्याकडे बैल पण नाही रिकामा करायला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विवेक नहीं रखता वो कौन है? एक पशु के समान, एक जानवर के समान है। जो अच्छी समझ नहीं रखता, जो अच्छा चरित्र नहीं रखता, वो एक जानवर के समान है। और डरने की लालसा हाँ, तो केवल भलाई की होती है, देखो डरने की लालसा केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा परंतु दुष्टों की आशा का फल, दुष्टों की आशा का फल क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। क्रोध। तुम्हारी मन की इच्छा को अगर नहीं पूरा होता देखोगे ना, तुम्हारा स्वभाव बदल जाओगे। डेली प्रार्थना कर रहे, डेली तुम्हारा उपवास है, और डेली प्रार्थना करने के बावजूद भी तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तुम एक दिन खुद को शांत करो। ऐसा करते करते पूरा महीना निकाल दिया और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला। बताओ तुम्हारा स्वभाव क्या है? बताओ। वो इंसान तो बोलेगा यार मैं तो अभी सोच अच्छा था, उपवास में कुछ भी खाओ अच्छा था, पेट भर के खाओ, पेट भर के रहो, ऐसा उतना ही अच्छा जीवन था। आज है ना, हमने खुद को है ना जानवर बना के रखा है, इंसान नहीं बने तो बन रहे हम लोग। आज जगह जगह पे देखोगे ना, इतना प्रॉब्लम चालू हो गया ना, कोई किसी का केयर नहीं कर रहा। अरे एक समय था कि पूर्व के लोग ना एक दूसरे का आदर करते थे, कोई मेहमान घर पे आएगा तो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में भगवान आ गए। और अब सगे भाई को नहीं पहचानते। बाइबल में लिखा है भाई के विरोध में उठेगा, सास बहू के विरोध में उठेगी, बहू सास के विरोध में उठेगी। अभी पति पत्नी में लफड़े चालू हो गए। मुझे बताओ कहां से आया ये? क्योंकि तुमने अपने स्वभाव को परमेश्वर ने दूर और अलग कर दिया, ये चीजें हो रही। और जो विवेक नहीं रखता ना, 100% एक सुअर के नाक में सोने का नथ पहनाना जैसा है, जो नहीं चेंज हो रहा है। डुकराच्या नाकामध्ये
हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जय। क्या करना चाहिए? अच्छी समझ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक स्त्री सद्गुणी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक स्त्री को प्रभु का आदर करना या नहीं करना चाहिए? एक स्त्री के जीवन में पवित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक स्त्री को अपने बाल बच्चों को, अपने कलीसिया को, अपने लोगों को संभालना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्यों? उससे फायदा होने वाला है? होएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। तुम्हारा प्रतिफल यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें और स्वर्ग में भी मिलेगा। प्रभु देने वाला है, वो किसी का पक्षपात नहीं रखता। वो एक से प्रेम या एक से बैर रखता, ऐसा नहीं है। वो अद्भुत परमेश्वर है। यीशु मसीह की। इतने लोगों को समझ नहीं आता। क्या करोगे? पशु समान बनना है, मनुष्य समान बनना है। अगर मनुष्य जैसा काम करोगे परमेश्वर को भाने वाला तो 100% तुम्हारे घरों में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे नगरों में, जहाँ पर तुम रहोगे ना, परमेश्वर आशीष देता बढ़ाते रहेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, जो समझ नहीं रखता है वो भी एक पशु समान है। जो समझ नहीं रखता वो भी पशु समान है। समझ में यानी हाँ? जो समझ नहीं रखता वो भी एक पशु समान है। समझ कहाँ से आती मालूम? बड़े होने की बात समझ आती है कि छोटे रहने की बात समझ आती है? बड़े कितने बड़े होने की बात? ज्यादा मैच्योरिटी कभी आती है? ज्यादा मैच्योरिटी कभी आती है? हाँ? अच्छा, पूरा क्लियर होता है? 30, 22, 33, ये जो उम्र चाहता है ना, तब जाके परमेश्वर कई लोगों को और रिफ्रेश करता है। क्योंकि मैं जैसे पार किया 30, मुझे लग रहा होगा मैं 20 चलिए तो कोई बात बोलो। प्रभु जैसे कई लोगों को ऐसे चुन रहा है नहीं, वो किन लोगों को नियुक्त कर रहा है मालूम तुम्हें? आज तो सारे लोग हैं हमारे चर्च में, ज्यादातर जवान भाई बहन ही। हालेलुया। ये तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि सच में आज के जवान देखो रास्ते पे तुम क्या कर रहे हैं। आज के जवान को देखो गार्डन में, आज के जवान को देखो गलत लाइन में, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई नशा में। मैंने कल परसों देखा कि एक लेडी मस्त सुंदर साड़ी पहनी पहने हुए और चाय पी रही है और एक हाथ में सिगरेट। तिला बघून तुम्ही बोलणार तू खरोखर काय पाहिजे, पण जेव्हा सिगरेट बघितलं ना मी मला खूप वाईट वाटलं। सबका विवेक बिगड़ चुका है, सबकी सोच बदल चुकी है, सबके मनों में ना क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, ये लालच, ये सारी चीजें आ चुकी है। नहीं बदल पा रहे अपने आप को। क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि मनुष्य नहीं, इंसान जानवर बनते जा रहा है। और आने वाले दिन तो तुमको और भी जानवर दिखाई देंगे। लेकिन ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे कलीसिया का एक भी व्यक्ति के ऊपर जानवर का थप्पा नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा एक गलत स्वभाव परमेश्वर से ना लोगों को है ना अलग कर देगा। तुम्हारा एक गलत स्वभाव क्या होगा मालूम है? लोगों को है ना छाप छोड़ के जाएगा। अरे प्रार्थना में रहने वाले ये लोग ऐसे, प्रार्थना में रहने वाले ऐसी बहन, प्रार्थना रहने वाले ऐसे ब्रदर, प्रार्थना जा रहे गाली भी दे रहे, प्रार्थना जा रहे नशा भी कर रहे, प्रार्थना जा रहे घमंड भी कर रहे, प्रार्थना जा रहे गुस्सा भी कर रहे, प्रार्थना जा रहे गाली झगड़े भी कर रहे, प्रार्थना में जाके एक दूसरे की निंदा भी कर रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को सही लग रहा है कि आज हम इंसान है कि जानवर है? अगर इंसान रहेगा तो जानवर रहता, काम नहीं करेंगे, और जानवर है तो इंसान का गारंटी नहीं रहेगी कि हम लोग इंसान हो सकते। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा स्वभाव जानवर जैसा नहीं, याद रखना वो भी ना तुम्हारे घर के ना बाहर के लोग भी तुम्हें सही नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मैं सिखा दूंगा। अच्छा
लेकिन लोग क्या लेते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात मुझे मालूम, ये वचन है परमेश्वर का, ये वचन तुम्हारे अंदर जा चुका है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर एक इंसान अगर सुधार रहे हैं तो एक जानवर जैसा का है वो। क्या है? जो समझ नहीं रखता वो एक पशु समान है। जो समझ नहीं रखता है वो एक पशु समान है। भजन शैतान 49 भजन से 49:20। जो समझ नहीं रखता वो मनुष्य कैसा है? जानवर समझ है। मनुष्य चाहे हाँ, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, हाँ, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है। वो किसके समान है? क्या रखना चाहिए मनुष्य? मनुष्य क्या रखना चाहिए? हाँ? हाँ? समझ रखना चाहिए। कितने लोगों ने वचन सुना? सच्ची बोलना, झूठ हाथ खड़ा मत करना। जिन्होंने सुना उन्होंने बोला, क्योंकि जिसके मन यहाँ पे नहीं ना वो डेंजर बात होगा। कितने लोगों ने सुना? ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं सुना, फिर से वचन बोलो। जो मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, कैसा? प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि यदि वो समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान, वो पशु के समान है, यानी कि जानवर के समान है वो व्यक्ति जो मर मिटते जो। मर मिटते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पशु के समान है वो। अगर तुम सच में अपने आप को समझ रखते हो ना कि परमेश्वर हमके अच्छा करना चाहता है और तुम्हारी समझ भटक रही है ना, मैं बोलता हूँ तुम मनुष्य के समान नहीं, पशु के समान हो। और यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की। थोड़ा धीरे प्लीज, कोई भी आवाज ना करे। ये परमेश्वर का वचन अगर सच में इस वचन को नहीं समझा रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मनुष्य के समान नहीं, मुझे लगता है कि मैंने जानवर के पास ही एक वचन बोला है। अगर कोई सुन रहा है नहीं तो शायद मुझे लगता है मैं पशु के सामने भी सिखा रहा हूं। जो मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, प्रतिष्ठित का मतलब क्या है बताओ? मराठीमध्ये बोलता। ज्याच्याकडे संपत्ती आहे ज्याच्याकडे संपत्ती आहे परंतु त्यास काही समजत नाही, परंतु त्याला काही समजत नाही, तर तो नाश होणाऱ्या पशुसारखा आहे। कारण तो नाश होणाऱ्या पशुसारखा है। इसका मतलब क्या? विवेक मतलब प्रतिष्ठित मतलब संपत्ति वाला धनवान व्यक्ति, बहुत सारा धन है उसके पास, लेकिन क्या नहीं उसके पास? समझ नहीं। क्या फायदा? कोटीची मालक आहे तुम्ही, त्या कोटीमध्ये एक कोटी तुम्हाला घेता येतं, काय मतलब राहिला तुम्हाला? हालेलुया। एक चीज खरीदने की तुमको ज्ञान नहीं तो क्या फायदा तुम्हारा धनवान हो गए? आज बहुत सारे लोग हैं ना धनवान बनने के लिए बहुत पीछे है। मैं बोलता छोड़ दो वो चीजें, प्रभु से बोलो पिता मैं जानवर से इंसान मुझे बना, मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ? तुम्हारा स्वभाव दिन ब दिन नहीं बदल रहा है, तुम इंसान नहीं है, जानवर। एक दिन के लिए वचन सुनते, दूसरे दिन वही सब। महीनों से सालों से कई सालों से तुम वचन सुन रहे हो, वो स्वभाव, वो बातें, वो सोच क्यों नहीं तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर चाहता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उसके पास समझ नहीं है, क्या मतलब है उसका? मुझे बता, बुद्धिमान बन। अगर वो धनवान है और उसको ज्ञान ही नहीं तो क्या फायदा? कैसे पैसे यूज करना है? तुम पैसे वाले नहीं हो ना, प्रभु को धन्यवाद दो। बाइबल पूरा क्लियर कहती है, जो आप दुख मना रहे हैं वो आने वाले दिनों में कौन सा दिन है वो? कब आएगा वो दिन? और वो आ चुका है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो अपने आप को। तुमने अपने आप को जीरो से हीरो बनाना चाहिए। तुम क्या करना चाह रहे हो मालूम क्या? हीरो से जीरो बन रहे हो।
प्रभु क्या बनाना चाहते हो और तुम क्या बनना चाहते हो। तुम्हारा स्वभाव आज नहीं चेंज हो रहा है, कल चेंज होने की गारंटी है, परसों चेंज होने की गारंटी है। 10 साल से वही स्वभाव है, क्या फायदा प्रभु में आने के बाद। मैं प्रभु से हर टाइम एक बात मांगू कि परमेश्वर मुझे सहनशीलता दे। मैं बोल के चला जाता हूँ, लेकिन वापस मैं फिर वही चीज बोलता कि बाबा सॉरी, मेरे से गलती हुआ रहेगा। तुमने बोलना चाहिए परमेश्वर के सामने ये चीज है। अगर नहीं बोलते हो ना, पशु के समान होगा। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि वे समझ नहीं रखते, यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है। वो किसके समान है? लाखों करोड़ों पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन उसका खर्चा करने का मालूम नहीं, तो फिर वो तुम कैसे हो? पशु के समान। पशु यानी जानवर के समान हो। तुमको मालूम है बाइबल कहती है सबसे अच्छी औषधि क्या है? परमेश्वर का वचन। सबसे अच्छी औषधि कौन है? परमेश्वर का वचन। और वही हमारे अंदर नहीं जा रहा ना, तो याद रखना बीमारी को चांस मिल जाता है, शैतान को चांस मिल जाता है। बोले यीशु मसीह। आज ये वचन लेके जाओगे ना, तो बीमार बोलेगा मैं चंगा हो चुका हूँ, मूर्ख बोलेगा मैं समझदार हो चुका हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या बनना चाहते हो मुझे बताओ? जानवर बनना चाहते हो कि इंसान बनना चाहते हो? पर इंसान भी तो हम लोग सही नहीं है। हमारे भाई की निंदा हो रही है, हमारी बहन की निंदा हो रही है, एक दूसरे की टांग खींचने में तो सारा देश लगा चुका है। राजनीति के लोग एक दूसरे को गिराने के पीछे, वो तो ठीक है, उनको प्रभु मालूम नहीं। ऑलरेडी के प्रभु के लोग ही एक दूसरे को गिराने के पीछे चले, तो बताओ इसमें ज्यादा खुशी किसको मिलेगी? हाँ, शैतान को। आज का विषय क्या बोल रहा है हमारे जीवन में? क्या बोल रहा है विषय? क्या विषय आज का? पशु समान मनुष्य कौन है? आपको लगता है हम तो नहीं ना? पशु समान मनुष्य कौन है? और क्या लिखा है? जो समझ नहीं रखता वो पशु समान है। ज्याच्याकडे संपत्ती आहे, जिसके पास धन और संपत्ति है, त्यास काही समजत नाही, परंतु उसको कुछ नहीं समझता, तर तो नाश होणाऱ्या पशुसारखा आहे। तो वो कैसा है? नाश होने वाले पशु शरीर का। अगर तुम्हारा धन है ना तुम्हारे पास, प्रभु ने दिया है, तो प्रभु से ज्ञान भी मांगना है कि परमेश्वर इसे कैसे संभालना है, कैसे यूज करना है, मुझे सिखा। तुमको मालूम है हमारे पास सबसे अमीर लोग हम लोग हैं। सच्ची बोलो, सबसे धनवान लोग हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि बनाने वाला राजा हमारे साथ रहता है। सबसे अच्छे से अच्छी चीज हम खाते। जो ऑलरेडी धनवान है उनके घर में जाओ, देखो भाजी में कितने मसाले डालते हो। हाँ, जाओ के तो देखो उनके सब्जी में मसाले कितने रहते हैं। और हमारा इतना सा भी सब्जी बनेगा ना, अरे कभी कभी लगता है उंगली तोड़ के खा लेना। और हम लोग बोलते हैं अरे पशु वाले के घर में बहुत सारा अच्छा चीज मिल रहा है। अरे अच्छा चीज नहीं, अच्छी बीमारी लेके बैठते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसमें से कोई जो जानवर रहता है वो इंसान बन के प्रभु के पास आता है, और फिर वो और भी अच्छा बन जाता है। हालेलुया। क्या नहीं है? जो समझ नहीं रखता वो इंसान क्या है? पशु समान है। और आगे कुछ है? वे पशु के समान है जो मर मिटते हैं। वो पशु के समान है, वो मर मिटते हैं। मैं तुमको एक सच बताता हूँ। एक स्त्री का घर किस चीज से हो सजा था? जिनका शादी भी नहीं हुआ और जिनका शादी हो चुका है, उन लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, एक स्त्री का घर वो किस चीजों से सजा था? शिष्य लोग बताओ, तो तुमको मालूम है कैसे गिराना, कैसा उठाना, कैसा पटा?
हालेलुया. बता चांगले चांगले वस्तू, अच्छे अच्छे चीजों से, हाँ वस्तु से. एक समझदार स्त्री एक ही वस्तु से अपने घर को संभालना चाहिए, वो हो प्रेम से. एक मूर्ख स्त्री वो सुबह उठने के बाद ही उसके मुंह से जब वो निकलता ना आग, बोल दिया तो आदमी भस्म हो जाएगा, ऐसा बोल होना चाहिए. एक समझदार स्त्री अपने घर को है ना फूलों से सजाती है, खुशबू से सजाती है. और एक मूर्ख स्त्री अपने बुरे युक्ति से, अपने बुरे शब्दों से नाश करती है. बोले यीशु मसीह. अब मुझे बताओ ब्रदर, तुम अपने घर को किन चीजों से सजाते हो? स्त्री का तो होगा, अभी ब्रदर लोग को भी जानना चाहिए. बताओ जिनका शादी हुआ है उनका शादी नहीं हुआ वो भी बताओ. एक पुरुष का अपने घर में किन चीजों से सजाना चाहिए? बताओ ना. ठीक है, एक मैं पूछ लेता हूँ, ब्रदर भी बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे महत्व की चीज क्या है? चीज बोले तो एक काम करो, महत्व की क्या ऐसी बात है वो जो तुम्हारे जीवन में लागू होती है और हमेशा उसको महत्व देखो तो तुम्हारा सही होगा. हाँ, क्या जिम्मेदारी रहता है एक मनुष्य का एक घर में? क्या जिम्मेदारी रहता है? हाँ? परिवार को एक मनुष्य का काम क्या होता है कि वो दिन रात अगर काम काज कर रहा है, पूरा ड्यूटी करके आ रहा है और अपने घर को पाल रहे हैं ना, ये उसकी जिम्मेदारी है नहीं है? मगर उसमें भी वो मनुष्य अपने परिवार को अगर समय नहीं दे पा रहा है, काम करने के बावजूद भी अगर समय नहीं दे पा रहा है, तो उस घर में प्रॉब्लम ही चालू है. दिनों से देख लीजिए, बहुत हो गए तुम्हारा. अगर वो ड्यूटी करके आ रहे हैं और ड्यूटी पे नहीं गया, गया टाइम क्यों आया, आते आते इतना टाइम क्यों? बेटा खाने के लिए तुम समझ पा रहे हो? जिसको समझ ही नहीं ना वो कौन सा कैसे व्यक्ति है? पशु समान. अभी क्या लिखा है यहाँ पे? जिसको समझ नहीं है वो पशु समान है, जानवर जैसा है. वो सारे और कई चीज तो हम लोग को समझ में आती है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते नहीं. अरे समझ समझ लो, तुला सब समझ में आया, लेकिन फिर भी. लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ ब्रदर लोग भी, जितने भी ब्रदर लोग हैं, जितेंद्र भाई, जितने भी ब्रदर लोग हैं, सच में अपने परिवार के प्रति तो तुम ईमानदार रहो, सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर के प्रति तुम ईमानदार हो. क्योंकि देखो ज्ञान, चतुराई, अच्छी समझ देना केवल यीशु मसीह के पास है, बाकी किसी के पास नहीं. इसलिए सुलेमान राजा किसी मनुष्य के पास नहीं गया, वो परमेश्वर के पास गया और कहता है पिता मुझे क्या दे? समझ दे. कई चीजें नहीं समझ पा रहा था. अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ रहे तो किससे मांगना है? मनुष्य के पास जाओगे, मनुष्य थोड़ी बात समझाएगा तुम्हें. हालेलुया, बोले यीशु मसीह की. क्या चाहते हो, जानवर बन के रहना कि इंसान बन के रहना? भगवान बनना है तुम लोग को? कितने लोगों को भगवान बनना है? आधे भगवान जेल में है नहीं? हाँ, जिन्होंने परमेश्वर का जगह लिया वो कहीं के नहीं रहे. चलेगा? मैं आशु को पहचानता हूँ आदमी. अगर मैं बोला आशु बाबा तुम मुझे आशीष दो, तुम्हारे जैसा मैं जीवन जीऊंगा,
और बाइबल में लिखा है मुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत मत कर। मुझे छोड़ तू किसी को दंडवत ना करना। तो तेरा परमेश्वर एक ही है, वो मैं मैं हूँ, मैं सो हूँ माझ्याशिवाय इतर कुठला परमेश्वर नाहीये तुम्हाला। हालेलुया। वो कहता मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे सिवा तुम्हें कोई और होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर तुम्हें मुझे और मेरे तुमको और मुझे मिला है, और क्या जीवन जी रहे हम लोग जानवर जैसा। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ दो ये जानवर जैसा स्वभाव, तुम्हारी बोली भाषा ये बंद करो। एक दूसरे के लिए प्रेयर करो। जो तुमको लग रहा है ना कोई चीजें बदल रही है, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु इस भाई का, इस बहन का जीवन चेंज कर। प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर आपका जैसा सभा कलीसिया के सारे लोगों का हो जाए। इसलिए एक ही मांगो, समझ नहीं है तुम पशु सहते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। समझ मांगो परमेश्वर से, ज्ञान मांगो परमेश्वर से, अच्छे सीखने के लिए, अच्छा स्वभाव रखने के लिए, अच्छा विवेक बनाने के लिए। लास्ट पॉइंट, लास्ट अध्याय, लास्ट वचन, मेरा लास्ट पॉइंट है। तो प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है, वो पशु समान है। तो प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है, वो एक पशु समान है। वो धनवान बनने के बावजूद भी अच्छी विवेक नहीं रहता, अच्छी समझ नहीं रखता है, वो एक जानवर के समान है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। लास्ट अध्याय। तो प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रह सकता, वो एक मनुष्य पशु के समान है। भजन संहिता 49:12। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वो पशु के समान है। वो किसके समान है? वो पशु के समान वो पशु के समान है। वो पशु के समान होता है, हाँ, जो मर मिटते हैं। मराठी भाषा परंतु संपत्ती असणारा मनुष्य परंतु संपत्ती असणारा मनुष्य सर्वकाळ राहत नाही, राहत नाही। तो पशुसारखा नाश होणारा आहे। तो कसा है? पशु सारखा नाश होना है। पशु के समान, जानवर के समान वो नाश होने वाला है। अब जाओ और जानवर को मरते हुए देखो। तो कोई जानवर रास्ते में पड़ा है, कैसा मरता है? चार लोग आते उसको कंधा देते, उठा के लेके जाते, चलो भाई लेके जाते। कभी देखा पशु को ऐसे मरते? वो धनवान व्यक्ति अगर उसमें प्रतिष्ठा नहीं है, वो प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। स्थिर यानी कि संभाल के नहीं रहता। वचन सुनने के बावजूद तुम स्थिर नहीं रहते, तो तुम्हारा जो एक पशु के समान तुम्हारा मौत होगा। किसके समान? हालेलुया। बोलो। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वो पशु के समान होता है। वो पशु के समान तो होता है, जो मर मिटते हैं। वो किसके समान मरते हैं? जानवर के समान मरते हो। तुमने जानवर का मौत देखा है? कई जानवर को खाना नहीं मिलता है, तो रास्ते में कोई लास्ट पे रहता तो ऐसे चलते हैं, कोई जानवर गिर जाते हैं। कभी देखा है उनको कि चार लोग आए उठा के लेके गए धंधे पे? ऐसा मौत चाहिए आपको? तो ये क्यों कर रहे हो? फिर सब कुछ तो समझ रहा है, फिर भी जानवर जैसा स्वभाव क्यों रखा है? ये सारी चीजों का न्याय परमेश्वर करने वाला है।
मैं तो कुछ नहीं करता, मैं केवल मेरा जो परमेश्वर मेरे बाप का वचन है मैं तुमको बता रहा हूँ। जो प्रतिष्ठा पाकर भी व्यक्ति स्थिर नहीं रहता है, बार बार गिर रहा है, बार बार उठ रहा है, बार बार गिर रहा है, परमेश्वर बोलता है यही चीज है, वो जानवर के समान मर जाएगा। हालेलुया। वो जानवर के समान मर जाएगा। मतलब कितना बुरी मौत मर रहा हो, इतना बुरी मौत। एक जानवर का मौत तुम देखोगे ना, तुम खुद है ना हैरान हो जाओगे। एक जानवर अगर तुम्हारे सामने मरता है तड़प तड़प के, देखो उसको देख के तुमको क्या एहसास होगा, क्या मानोगे तुम? जब एक जानवर तुम्हारे सामने मरता है तो क्या देखो, एक जानवर जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है और उसको गाड़ी उसके ऊपर से चली गई, फिर वो हाथ पर झटकता रहता है और तुम उसको देख के बोला देख नहीं पाते। ऐसा मौत चाहिए तुम्हें? एक्सीडेंट वाला जैसा तुमको मौत चाहिए क्या? स्टाइल में ट्रेन के सामने खड़े रहने का मौत चाहिए? कौन सा चाहिए तुमको, बताओ ना। जो परमेश्वर में स्थिर नहीं रहता ना, उसका मौत कुत्ते जैसा होने वाला है। क्या जानवर जैसे मर रहे, किसके हाथ में लिखा, किसके नसीब में लिखा मुझे बताओ। लेकिन बाइबल कहती है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं अनंत काल का जीवन उसे मिला। और अनंत काल का जीवन तो दिया है, लेकिन तुम अनंत काल का जीवन तो जी रहे नहीं, पशु जैसा जीवन हम लोग जी रहे। ये जीवन कैसा मान गया? जानवर का गारंटी नहीं वो कब मरेगा। तुम्हारा और मेरा गारंटी, हम परमेश्वर में तो हम खुद को भी ऐसा लगता है मैं गारंटी देता हूं मेरा परमेश्वर मुझे और 100 साल जिलाएगा। लेकिन जानवर को देखो, जानवर का तुम देखोगे ना, उसका जीवन थोड़े दिन का रहता है। कुत्ते का उम्र कितना साल रहता है ज्यादा से ज्यादा? 16 साल या 15 साल, ठीक है भैया। आकाश का पक्षी का, अरे आप कुछ भी थोड़ा सा कुछ हो गया ना, अभी कौवा देखो, अब बिजली के तार पर बैठ जाता है, वो मरता नहीं जल्दी। सोचो उसमें क्या डेयरिंग है, वो बिजली के तार पर बैठता है, तुम बैठोगे? कौवा तो कौवे जैसा रहेगा, लेकिन तुम कौवे जैसे बन जाओगे, क्यों खड़ा रहेगा? पूरा काला हो गया नीचे गिरे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। क्या चाहते हो? अच्छी प्रतिष्ठा पाकर पर तुम है ना, वो मनुष्य जैसे नहीं, पशु जैसा जीवन जिए। और पशु जैसा जीवन जीने वाला लास्ट में उसके लाइफ में जानवर जैसा मरने वाला है वो। अगर परमेश्वर तुमको धनवान बनाएगा, परमेश्वर तुमको और लोगों के सामने ऊंचा करेगा, तो तुम्हारा काम भी है मेरे बाप को ऊंचा करने का। नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में दूसरे को खड़ा करेगा। तुम अगर प्रभु का काम नहीं करोगे ना, तो जरूरी नहीं कि तुम नहीं करोगे तो दूसरा नहीं करेगा। परमेश्वर बोलता है तुम नहीं बोलोगे ना तो पत्थर बोल उठे। हालेलुया। तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठे। सोचो तुमको क्या बनना है? पशु बनना है क्या इंसान बनना है? और इंसान के बच्चे जैसे रहो। देखो मैं सच्ची बोलता हूँ, अपने आप को नम्रता में रखो, शांति में रखो। तुम इधर वचन सुनते हो, वापस अपने स्वभाव को स्थिर नहीं रखो। यहाँ पे क्या लिखता है? जो प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है वो पशु समान है। पढ़ो, खत्म कर दे। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है। हाँ, उनकी ये चाल, उनकी ये क्या है? मूर्खता है। जो स्थिर नहीं रहता तो भी उनके बाद, हाँ तो भी उनके बाद हाँ लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। तो भी लोग उनकी बातों से क्या होते हैं? बहुत सारे धनवान लोगों को देखा तुमने, प्रतिष्ठा पाए हुए लोगों को देखा रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा पाए हुए लोग उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं है। आज तो कई लोगों को देखते रहोगे कि जो रिक्शा चलाने वाला आदमी इतना धनवान बन गया, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति इतना धनवान बन गया, और सब्जी मंडी में बेचने वाला व्यक्ति धनवान बन गया। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने याद रखना चाहिए कि मैं कंगाल था, अब मैं धनवान बन गया हूँ। तो क्यों बना? किसने मुझे बनाया? अगर तुम प्रभु में आए हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, तो तुमको एक मालूम होना चाहिए कि मुझे बुद्धिमान किसने बनाया। मैं तुमको पूछ रहा हूँ, बुद्धिमान किसने बनाया? तुमको ज्ञान देने वाला कौन है? तुम्हें शांति देने वाला कौन है? तुम्हें चंगाई देने वाला कौन है? अरे तुम्हें धनवान बनाने वाला कौन है?
और हर एक मृत्यु के भय से बचाने वाला कौन है? आज तुम्हें यहाँ लेके आने वाला कौन है? ये सीट पर तुम्हें बिठाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वही परमेश्वर तुमको बोलता है कि स्थिर हो जाओ। अगर आज के बाद तुम्हारे घर में तुम स्थिर में रहे, आज के बाद भी तुम्हारे मुंह से कटार शब्द निकले, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा कुछ मतलब नहीं प्रार्थना में आके। तुम्हारे जीवन में पवित्रता नहीं, देव परमेश्वर का भय नहीं, स्थिर रहने का आत्मा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ना, सच में जानवर की मौत मरने से अच्छा है कि इधर से भाग जाओ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रभु ने हमें कौन सा आत्मा दिया? स्थिर का आत्मा दिया कि भय का आत्मा दिया कि भाग जाने का आत्मा दिया कि मरने का आत्मा दिया? मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया। सामर्थ तो हमारे अंदर दिख रहे हैं, कई लोगों में आने वाले दिनों में दिखने वाला है, जो अपने आप को स्थिर रखने वाले, जो अपने आप को डेली 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 संसार की चीजों जैसा बना रहे ना, याद रखना। प्रभु ने एक वचन में कहा, इस संसार के सदृश ना बनो। ये संसार है ना, अभी बहुत डेंजर होने वाला है। ठीक है, दिवाली कब है? नवंबर में ना स्त्रियों के लिए बम्पर धमाका निकलने वाला है, बहुत जबरदस्त। दिवाली मध्ये स्त्रियांकडे तो जबरदस्त हीरा है, ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे। स्त्रियां बोली कि मेरे बाप ने पहले करने वाला है, जहाँ का तो भाई लोग के लिए भी गुड न्यूज। संसार के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ना ऑफर मिलने वाले, फ्री ऑफर। हर एक चीज फ्री में मिलने वाली है, याद रखो। हर एक चीज तुम जो सोचते रहते ना, वो चीज तुम्हें फ्री में मिलने वाली है। ये कौन करने वाला है? मेरा बाप नहीं करने वाला। मेरे बाप के पास एक ही है। मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देना चाहता हूँ, ये डुप्लीकेट वस्तु नहीं। मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देना चाहता हूँ, ये डुप्लीकेट वस्तु नहीं। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम से उठ और चलने फिरने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह। मुझे लगता है कि आज का वचन सच में हमें सुधारने वाला वचन है। और जितने ने वचन सुना है तो याद रखना, बीमारी तो बीमारी, करता भी काम नहीं कर सकता, करता तो करता। कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई चिंता भी उसके जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि अपने बाप को वचन ही वैसा है जो बोलते बोलते को आतड़ी को उठा के चला जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की क्या करना है? पशु समान जीवन हटाकर मनुष्य के समान जियो, जो परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिखा दिया। और परमेश्वर में स्थिर रहना सीख जाओ। जब उसको कहो, प्रभु आज मुझे ये वचन दिया है और ये वचन मेरे पिता मेरे जीवन में आने दे, और ऐसा लग रहा है आपको कि सच में आज भी मेरा स्वभाव पशु समान है, तो मैं अपने आप को बदलता हूँ। मैं अपने आप को बदलता हूँ। आज के वचन आपने जो सुने उसके लिए परमेश्वर से कृतज्ञता। मैं सुनने वाला नहीं चाहता परमेश्वर, मैं सुनने वाला बनना ही नहीं चाहता परमेश्वर, बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने वाला बनना। प्रभु मैं शायद यहाँ पर आकर परमेश्वर एक ढोंगी जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ परमेश्वर, मैं यहाँ पर अपना मसीह रूप दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन संसार में जाने के बाद मैं जानवर जैसा स्वभाव होगा। तो आज
आज मेरे जीवन में पिता ये जानवर का स्वभाव निकाल के आपका पवित्र स्वभाव आ जाए। पवित्र परमेश्वर, वो आत्मा भेज पिता जो हमें सपोर्ट कर सकेगा, वो आत्मा भेज ताकि वो आपकी बातों को हमें सिखा सके। वो पवित्र आत्मा भेज परमेश्वर हमें चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए और देखने के लिए परमेश्वर सिखाए। परमेश्वर हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना पिता। पवित्र आत्मा वो हमारा सहायक हमारे पास भेज दे रहा है। प्रभु जितने भी परमेश्वर तेरे लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उस सभी को आप शून्य राजा और परमेश्वर पिता वो जानवर का स्वभाव यीशु के नाम से निकल जाए पिता। एक पवित्रता का स्वभाव दे राजा, स्थिर करने वाला आत्मा दे दे परमेश्वर पिता। प्रभु समझ का आत्मा दे परमेश्वर। प्रभु हम धनवान नहीं राजा, वो आप में परमेश्वर पिता, वो आप में परमेश्वर समझदार बनना चाहते हैं परमेश्वर। हमें ये समझते पिता आपके वचन को समझने के लिए, आपकी परमेश्वर स्वभाव को समझने के लिए, आपके चरित्र को समझने के लिए पिता वो परमेश्वर ज्ञान दे परमेश्वर पिता। प्रभु प्रतिदिन, प्रति हफ्ता, प्रति सप्ताह परमेश्वर तेरे लोग वचन सुन रहे राजा, लेकिन मैं नहीं जानता पिता कि क्यों नहीं बदल रहे परमेश्वर। लेकिन आपके वचन से आज आपने क्लियर कर दिया राजा कि क्यों इनका जीवन एक पशु समान है पिता। वो यहाँ पे आके परमेश्वर तेरे वचन सुन रहे और फिर से जानवर जैसा स्वभाव परमेश्वर दिखा रहे। प्रभु प्रार्थना करते राजा वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की तरफ कलीसिया के बच्चों से लेके बड़ों को परमेश्वर पिता छोड़ के चले जाए पिता। जानवर जैसा स्वभाव पिता छोड़ के चले जाए पिता। वो गाली कलुष करने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाए। वो हर एक शराब, गुटखा, तंबाकू पिता हर एक बीमारी की बातें छोड़ जाए राजा, छोड़ जाए पिता लॉर्ड। जो निंदा करने वाली दुष्ट आत्मा है पिता लॉर्ड छोड़ जाए। वो जो बातें परमेश्वर जो तुझे पसंद है राजा नेम ऑफ जीसस लॉर्ड छोड़ जाए पिता लॉर्ड। कलीसिया के लोगों से जीवन से पिता ये सारी दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाए परमेश्वर। आप नहीं चाहते पिता कोई भी परमेश्वर तेरे लोग पिता जानवर जैसे मरे परमेश्वर। आप चिंता करते हो तेरे लोगों की पिता। प्रभु आपका वचन कहता है जो तुझ में मरते हैं परमेश्वर उसके लिए पिता तू आंसू बहाता है परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर मैं नहीं जानता राजा कि इन्होंने अपने स्वभाव को जानवर जैसा बनाया कि इंसान जैसा परमेश्वर। प्रभु खुदा मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप का बनाया। प्रभु से कहो पिता मेरा स्वभाव केवल आपके जैसा बना दे परमेश्वर। ग्लोरी नेम ऑफ जीसस। हे यीशु राजा बनाते पिता मेरा जीवन। मैं आज तक ढोंगी जीवन जी रहा हूँ। फिर से मुझे मालूम है मैं यहाँ से जाने के बाद भी मेरा स्वभाव कैसा रहेगा। एक जानवर के समान होगा कि इंसान के समान परमेश्वर। बोलो प्रभु से बात करो परमेश्वर से। केवल बात करने वाले ने मांगो पिता मैं मांगता हूँ। मैं विश्वास भी करता हूँ कि मुझे मिल चुका है पिता लॉर्ड। ओह ईश्वर वो आ चुका है पिता। पवित्र आत्मा यही चीज है पिता जो तुझसे मांगना चाहते पिता। प्रभु हम घर में कुछ होते, प्रार्थना में कुछ होते, लोगों के बीच में कुछ होते राजा, वो सारा शैतानी परमेश्वर स्वभाव यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से निकल जाए पिता लॉर्ड। निकाल दे परमेश्वर, निकाल दे वो हर एक दिल के कोने से ऐसे चीजें निकाल के था जो तुझे पसंद नहीं आ रही हमारे बीच में, हमारे हृदय में पिता। ओ यीशु राजा, ओ धन्यवाद परमेश्वर। छोड़ जाए वो दुष्ट आत्मा तेरे लोगों को राजा। आज कलीसिया को तू पवित्र बनाना चाहता है राजा, क्योंकि तू कलीसिया को लेके जाएगा परमेश्वर। मुझे मालूम है हमारे कलीसिया में कौन पवित्र है राजा। मुझे मालूम है कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते। मुझे ये भी नहीं मालूम है पिता किसने अपने आप को स्थिर रखा है राजा। मैं ये भी नहीं जानता कि आज उन्होंने कैसे तेरे वचन को लिया है परमेश्वर। मैं ये भी नहीं जान रहा हूँ पिता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है परमेश्वर। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ पिता कि आज मेरी प्रार्थना को आप सुन रहे हो पिता। मेरी प्रार्थना को आप सुन रहे हो पिता। मेरी प्रार्थना को
बी द लॉर्ड। मेरे प्रार्थना को आज सुन रहे बी द लॉर्ड। बोलो प्रभु मेरे प्रार्थना को सुन ले, मेरी प्रार्थना को सुन ले। ओ यीशु सुन ले परमेश्वर, सुन ले यीशु राजा, सुन ले जीसस ने। और एक रे पवित्र आत्मा एक अग्नि के समान उतर तेरे बच्चों को। पवित्र आत्मा एक शांति के साथ, एक नम्रता के साथ तेरे बच्चों को उतर आ ईश्वर, उतर आ यीशु राजा, उतर अपने आवाज